जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने हर वस्तु को 3 भागों में बांटा। ज्ञान, कर्म, कर्म का कर्ता, बुद्धि, धृति। जब ये प्रमुख अंग 3 तरह के हैं तो उन तीनों के माध्यम से जब हम कर्म करेंगे और जब तुमने कर्म किया, कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम ईश्वर के आगे उस फल की प्रार्थना करो या ना करो। जो कुछ किया है उसका फल तो मिलना ही मिलना है। अब जब फल मिलना है तो मन में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि फिर फल कितने तरह का है। जब श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति, इन 5 के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और ये 5 ही सत्व, रजस और तमोमय हैं। अर्थात ये 5 ही मिलकर जब कार्य की ओर प्रयत्न करते हैं तो उसके जो फल भी उसके अनुसार मिलेंगे। अगर हमारा ज्ञान सत्वगुण, कर्म सत्वगुण और हम करने वाले भी सत्वगुण और बुद्धि भी सत्वगुण से युक्त है, धैर्य भी सत्वगुण से युक्त है, तो फल भी सत्वगुण से युक्त मिलेगा। अब संसार में हम क्या देखते हैं? हर व्यक्ति को अलग अलग फल की प्राप्ति होते देखते हैं। तो ये तो मिलना ही है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भगवान तो देता ही है, पर जो फल मिलता है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर मिलता है। अगर आपने अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने कर्तापन, अपनी बुद्धि और धैर्य को, जो श्री कृष्ण ने गुण बताए हैं, उसके आधार पर आप इन सब को चलाते हो, आपको वैसा फल मिलेगा। अर्थात ये अगर 5 तत्व आपके सत्व गुण से युक्त हैं तो फल भी सत्व गुण वाला मिलेगा। ये उन्होंने कल के श्लोक में बताया। पर अगर आपकी ज्ञान, आपका कर्म, आपका कर्तापन, बुद्धि और धैर्य जहां भी सत्व गुण को छोड़ते हैं और जहां ही भौतिकता से जुड़ते हैं, वहां आपका फल भी उसी भौतिकता से जुड़ जाएगा। तो जब हमारे ये 5 तत्व ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धैर्य जैसे ही अपनी अच्छाइयों को थोड़ा सा छोड़ते हैं और संसारिकता में रमते हैं, तो हमें कौन सा फल मिलता है, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय इंद्रिय संयोगात यत् तद अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम समृतम। अब कौन सा सुख आपको राजसिक सुख कहलाता है और कौन सा सात्विक? ये आपने कल पढ़ा कि जो सात्विक सुख है शुरू में तो आपको विष की तरह लगेगा, पर उसका परिणाम क्या होगा? अमृतमय। और उसको हमने एक आंवले के उदाहरण के माध्यम से भी जाना कि आंवले का जैसे ही हम सेवन करते हैं बड़ा कड़वा लगता है, पर आंवला कितना लाभकारी है इसका परिणाम हमें बाद में दिखता है। ठीक उसके विपरीत जो रजोगुणमय सुख है वो शुरू में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही रजोमय कार्य के प्रति हम आते हैं और ये जो इंद्रियां और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है, ये सुख शुरू में अमृत के जैसे लगता है, पर इसका परिणाम क्या होता है? विष के जैसा। उन्होंने बोला विषय इंद्रिय संयोगात यत् तद अग्रे अमृतम उपमम, कि विषय और इंद्रियों का जब आपस में मेल होता है और विषयों की ओर जब इंद्रियां जाती हैं तो वो बड़ी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमें
एकदम तात्कालिक सुख देने वाली होती हैं और बड़ी आकर्षण से युक्त होती हैं, तो वो शुरू में तो हमें अमृत के जैसे लगती हैं, पर परिणामे विषम इव, पर उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो परिणाम होता है, वो विष के जैसा होता है। तो रजोगुणमयी परिणाम क्या होता है? जो आरंभ में तो अमृत की तरह लगता है और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, वो विष के जैसा लगता है। अब राजसिक सुख एक रोमांच की भांति है, जो इंद्रियों और विषयों के परस्पर मेल से उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा आनंद संपर्क के रूप में अल्पकाल तक रहता है। जो राजसिक सुख होता है वो अल्पकाल तक रहता है और इसके परिणाम स्वरूप इनके पीछे क्या होता है? लोभ, चिंता और दोष छोड़ के जाता है। और ये जो भौतिक भ्रम से होता है, ये जो भौतिक भ्रम है, ये बहुत गहरा है। इसको हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। आप संसार में बहुत से काम या कामों के संपर्क में व्यक्ति ऐसा आता है कि उसको बहुत प्रकार के उस काम के करते समय प्रलोभन दिए जाते हैं और व्यक्ति कई बार उन प्रलोभनों के, उन लालचों के वशीभूत भी हो जाता है। उस समय तो उसको अपनी पद के कारण जो प्रलोभन दिए जाते हैं, या पैसा समझ लो या अन्य चीज़ें, उस समय वो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसका परिणाम क्या होता है? बहुत घातक होता है। और जब इस तरह के प्रलोभनों को व्यक्ति प्राप्त करता है, तो अंतर मन से सोच करके देखिए, हर समय वो उसको उन चीज़ों के प्रति आनंद आता है, परंतु उसके अंदर एक इतना डर, एक इतनी चिंता लगी रहती है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। और वो जो उसको उस समय क्षणिक उसको जो सुख मिला, वो जो उसके अंदर जो चिंता का भार देके गया, जो उसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं का को जो दे गया, वो उसके जो परिणाम हैं वो विष से भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और ऐसा सुख क्या है? शुरू में तो तुम्हें अमृत के जैसा मिला, परंतु उसका परिणाम क्या है? वो बहुत घातक होता है, क्योंकि वो हमेशा चिंता से ग्रस्त रहता है। और वो जो उसको उन चीज़ों के प्रति सुख भी मिला है, तो वो उस सुख को भी ठीक ढंग से उसका उपभोग भी नहीं कर सकता। और उसका जो ये सुख उसको लगता है कि ये सुख है, उसका ये सुख भी क्षणिक सुख होता है। ये आप अपने मन में विचार करके देख लो कि जब भी आपके मन में इस गलत रास्ते से जब भी कोई चीज़ प्राप्त होती है, तो गलत रास्ते से प्राप्त की हुई चीज़ क्या आपके मन को सुख प्रदान करती है? कभी भी नहीं। वो अगर सुख देगी तो केवल क्षण भर के लिए, जब आपने पैसा लिया या कुछ और चीज़ ली, वो क्षणिक सुख आपको प्रदान करेगी और थोड़े दिनों के बाद वो आपको वो स्थिति कष्टमय लगने लगेगी। और ये जो आपको कष्टमय स्थिति लगने लगती है, यही रजोगुणमयी सुख है कि शुरू में तो आपको वो विष की तरह वो पैसा आया, वो तोहफे आए, वो अमृत की तरह लगे, परंतु अंत में आपको वो तोहफे और पैसे विष की तरह लगने लगेंगे कि मैंने जो ये रिश्वत ली, कहीं ये आदमी मेरे से गलत काम तो नहीं करवाना, या मैंने जिससे भी कुछ तोहफे लिए, आपको मानो या ना मानो, आप जिससे भी कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हो, आप उसके प्रति झुक जाते हो। और जहां आप उनके प्रति झुक गए, तो वो सारा का सारा वातावरण आपकी नैतिकता को वो गड्ढे में डाल देता है। और श्री कृष्ण व्यक्तियों के सामने आने वाली इन सभी परिस्थितियों को जानते थे, इसलिए बार बार वो ये परिस्थिति, ये चीज़ें आपके सामने रख देते हैं कि ये परिणाम होंगे
अगर आप ये कार्य करोगे। पर वो कभी व्यक्ति को बाधित नहीं करते कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसी का पालन करो। वो उनको मुक्त छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते का सेवन करना या ना करना अब वो तुम्हारे हाथ में है। तुमने सत्वमयी सुख को प्राप्त करना है या तुमने रजोमयी सुख को प्राप्त करना है, अब ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा कर्तव्य था तुम्हें रास्ता दिखाना, मैंने रास्ता दिखाया, अब उसका चयन करना वो अब तुम्हारे ऊपर है। वह स्थिति आज हमारे ऊपर है। हमें श्री कृष्ण ने सात्विक सुख के बारे में भी बताया और आज उन्होंने राजसिक सुख के बारे में भी बताया कि राजसिक सुख वह सुख है जो इंद्रियों और विषयों के परस्पर संपर्क से उत्पन्न होता है और जो आरंभ में अमृत के जैसे लगता है और परिणाम उसका विस्मय होता है, जो हमने अभी जाना। तो हमने कैसे सुख को प्राप्त करना है अब ये हमारे ऊपर है और ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम कभी भी राजसिक सुख को अपने जीवन में प्रधानता ना दें। जीवन में हम हमेशा उस सात्विक सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो करते हैं उस सात्विक सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न और रासिक सुखों से अपना नाता ज़रा हटाते हैं, सात्विक सुखों से नाता जोड़ते हैं और परमात्मा की शरण को प्राप्त करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये रासिक सुख ना दे करके हमारी बुद्धि को इस और परिवर्तित करे कि हम सात्विक सुखों को प्राप्त करने में अपनी जीवन धारा को बढ़ाएं और उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसके लिए आप किसी न किसी धार्मिक चैनल से जुड़िए और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इससे नाता जोड़िए। आपको केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक तो आपकी मर्जी पर है। लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और लाइक नहीं करते तब भी जय श्री कृष्ण और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सात्विक सुख प्रदान करें।